नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटनाक्रम करंट अफेयर मैगजीन के जनवरी से लेकर सितंबर 2022 के संस्करण में से हमने टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की है, जो कि हम आज और कल 2 दिन के अंदर इस टॉपिक वाइज सीरीज को पूरा करेंगे, जिसमें हमारा पहला पार्ट रहेगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी जितने भी इंटरनेशनल करंट अफेयर बनते हैं उनको हम इस पार्ट में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है हमारा, हाल ही में किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों को लॉन्च किया गया है। हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन किस देश ने शुरू की हैं? आंसर राइट रहेगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। आंसर राइट इसका है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन की ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को दिया जाने वाला सम्मान ब्लू प्लैक हाल ही में किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सदस्य के घर को दिया गया है? आंसर राइट इसका है दादा भाई नारोजी। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश में विश्व की पहली वर्टिकल सिटी जिसका नाम है द लाइन बनाई जा रही है? वर्ल्ड फर्स्ट वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है। आंसर राइट इसका हो जाएगा यहां पर सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम क्लैड्स 1, 2A और 2B रखा है? उस किस वायरस का वेरिएंट है ये? आंसर राइट है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स वायरस का यह वेरिएंट है क्लैड 1, 2A और 2B। ओके, अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा के 75 वर्ष पूर्ण हुए हाल ही में। ये भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? रेड क्लिफ रेखा। आंसर राइट इसका है भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है रेड क्लिफ रेखा, और इसकी कुल लंबाई जो है वो 3323 किलोमीटर है, यानी कि 3323 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है इस रेड क्लिफ रेखा की। अगला क्वेश्चन है, खोसगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के नेटवर्क में शामिल किया है। यह किस देश में है? खोसगुल झील राष्ट्रीय उद्यान। आंसर राइट है मंगोलिया। नेक्स्ट, कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर तो भारत और बांग्लादेश का हाल ही में हस्ताक्षर हुए हैं इस MOU पर। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिवर्ष परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? परमाणु परीक्षण के विरुद्ध इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग। आंसर राइट है 29 अगस्त को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड किस देश ने तोड़ा है हाल ही में? विश्व की सबसे कम प्रजनन दर। आंसर है दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, लंगट सिंह कॉलेज की एस्ट्रोनॉमी लैब को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? लंगट सिंह कॉलेज एस्ट्रोनॉमी लैब। आंसर है यह बिहार राज्य में स्थित है और इसको हाल ही में यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का पहला तंबाकू विरोधी बिल किस देश ने पारित किया है? तंबाकू वर्ल्ड फर्स्ट एंटी टोबैको बिल, इसको लॉन्च किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया है? 13th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया था जर्मनी में। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत की ओर से किसको शामिल किया गया है? द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस, तो इसके अंदर भारत के लिए अहमदाबाद और केरल 2 जगहों को शामिल किया गया है द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस टाइम मैगजीन की सूची में। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की पहली सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO। आंसर है वाराणसी, और SCO का मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग, चीन। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है यहां पर, भारत और किस देश के बीच में कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था और वो चीते भारत आ चुके हैं। किस देश के साथ यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था? आंसर राइट है नामीबिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी पर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स बीमारी के ऊपर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसको घोषित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए द्वारा गठित कौन से समूह का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन जुलाई 2022 में आयोजित किया गया था? इसके अंदर कौन कौन है? भारत है, इजराइल है, यूएई और यूएसए, ये चार इसमें संगठन है। इन चारों का एक संगठन नया बना है जिसका नाम है I2U2। I2 से दो आई हैं जिसमें इजराइल और इंडिया, यू से यूएसए और यूएई। नेक्स्ट, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है हाल ही में? यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला क्रोएशिया। नेक्स्ट, भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श कहां पर आयोजन किया गया था? इंडिया यूरोपियन यूनियन कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड डिफेंस हेल्ड, कहां पर इसका आयोजन किया गया था? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप के अंदर शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? दक्षिण कोरिया इसमें शामिल हुआ है पहला। नेक्स्ट, कौन से देश ने नाटो शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लेने का फैसला किया है? आंसर इसका है जापान। जापान ने पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने का फैसला यहाँ पर किया है। नेक्स्ट, जून 2022 में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई थी? 14th ब्रिक्स समिट 2022, इसकी भी अध्यक्षता की गई थी चीन के द्वारा, और इसकी थीम रखी गई थी इस ब्रिक्स सम्मेलन की, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट, ये इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? आंसर है तुर्की। तुर्की ने अपना नाम बदलने का यहाँ पर जो प्रस्ताव दिया था, जिसको कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अब उसका नाम होगा तुर्की। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम हो जाएगा तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है? राइट टू रिपेयर कानून, आंसर है अमेरिका के द्वारा विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून जो है पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बना है? भांग को वैध बनाने वाला, आंसर है इसका है थाईलैंड। नेक्स्ट, जून 22 में किसने विश्व के दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड बनाया है? जून 2022 में ही एलिजाबेथ द्वितीय ने दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड बनाया था। इससे पहले स्थान पर है थाईलैंड के राजा भूमिबल अद्युलादेज, जो कि 72 वर्ष 110 दिन तक राजगद्दी उन्होंने संभाली थी। नंबर 2 पर एलिजाबेथ द्वितीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्री ईयरबुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं? सिप्री ईयरबुक 2022, आंसर इसका है राइट है रूस। सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्री ईयरबुक रिपोर्ट 2022 के अनुसार परमाणु हथियार की संख्या में भारत कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है रूस, आपको मालूम है रशिया, और भारत का स्थान यहाँ पर है 7वां। भारत के पास 160 परमाणु हथियार हैं इस सूची के अनुसार। नेक्स्ट, आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की थी? आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की गई थी भारत के द्वारा, और इसके साथ ही दिल्ली डायलॉग के 12वें संस्करण का आयोजन भी किया गया था। आपको याद रखना है, आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की गई थी भारत के द्वारा। नेक्स्ट, पद्म पुल का उद्घाटन किया गया है, यह किस देश में स्थित है? पद्म पुल, आंसर है बांग्लादेश में स्थित है पद्म पुल, और यह पुल जो है वो 6.15 किलोमीटर लंबा है। रोड रेल 4 लेन पुल है जो कि पद्मा नदी पर बनाया गया है बांग्लादेश में। नेक्स्ट, हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहां पर विश्व के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है? कैरेबियन द्वीप समूह पर, कैरेबियन आइलैंड के ऊपर विश्व के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की गई है वैज्ञानिकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का, आंसर इसका राइट है जर्मनी में इसका आयोजन किया गया था 48वें G7 शिखर सम्मेलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? कॉमनवेल्थ कंट्री ग्रुप में शामिल किया गया। उन देशों का नाम है गैबोन और टोगो। गैबोन एंड टोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा कांच का पुल बनाया है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लास ब्रिज बनाया गया है। आंसर है वियतनाम के द्वारा इसको बनाया गया है। और अ, यह ग्वांगडोंग चीन में स्थित अब तक के सबसे लंबे 526 मीटर लंबे ग्लास बॉटम ब्रिज के रिकॉर्ड को अब तोड़ता है ये ब्रिज, जो कि वियतनाम में बनाया गया है अब। नेक्स्ट, नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? नाटो साइबर रक्षा समूह में आंसर राइट है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वाहन बाजार के मामले में भारत का क्या स्थान है? वाहन बाजार, इसमें भारत का स्थान चौथा है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर जापान, और भारत का स्थान आता है यहाँ पर चौथा वाहन बाजार में। अगला क्वेश्चन है, जिनेवा में आयोजित 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को किसने संबोधित किया था? 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो कि जिनेवा में आयोजित हुई थी, इसके लिए मनसुख मांडविया के द्वारा इस स्वास्थ्य सभा को संबोधित किया गया था। नेक्स्ट, किस देश ने वैश्विक सुरक्षा पहल GSI पेश की है? ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, इसको हाल ही में लॉन्च किया है, चाइना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की, आंसर है इसको चीन के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी, और जिसमें 5 देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए थे। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, इसकी वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस स्विट्जरलैंड में इस बैठक का आयोजन किया गया था। थीम इसकी रखी गई थी वर्किंग टुगेदर रेस्टोरिंग। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, आंसर है गुजरात। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 किस शहर को बनाया गया है? वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 ग्वाडलजारा को, मैक्सिको का एक शहर है, इसको बनाया गया है वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022। यूनेस्को के चीफ हैं ऑन्ड्रे अजोले। नेक्स्ट, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था? पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में इसमें भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल किया गया था। इसका आयोजन 21 से लेकर 24 अप्रैल 2022 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेंड्स इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 की जो रिपोर्ट थी, इसमें भारत का क्या स्थान रहा है? ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021, भारत का स्थान आता तीसरा। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर भारत रहा था यहाँ पर मिलिट्री एक्सपेंडिचर में। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? फर्स्ट कंट्री टू बिकम द गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड लाइफ, इक्वाडोर। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बंदर एस्ट्रेलिटा के मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग से मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को यहाँ पर पहला स्थान मिला है पूरे विश्व में, जबकि भारत की ओर से IIT बॉम्बे को यहाँ पर दिया गया है 65वां स्थान, और IIT दिल्ली को दिया गया है 72वां स्थान। 2 संस्थान इस सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर को $44 बिलियन में अधिग्रहण किसने किया है? एलन मस्क के द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया था, जो कि और ट्विटर के CEO हैं वर्तमान में पराग अग्रवाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बर्ले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है? आंसर है ये ब्राजील में स्थित है। नेक्स्ट, किस पड़ोसी देश की नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया था? तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को भंग किया गया था। इमरान खान पहले वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनको वहाँ पर प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। नेक्स्ट, किस एशियाई देश ने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाया गया है अफगानिस्तान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC से बेदखल करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित किया गया। किस देश को बेदखल करने का? रूस को यहाँ पर UNHRC से बेदखल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। UNHRC का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में किस पश्चिमी एशियाई देश के राज्य और केंद्रीय बैंक के दिवालिया होने की घोषणा की गई थी? आंसर है लेबनान। नेक्स्ट, भूटान और सिंगापुर के बाद किस देश में भीम यूपीआई से भुगतान को स्वीकृति मिली है? आंसर है यूएई में अब शुरू की गई है भीम यूपीआई सेवाएं। इससे पहले भूटान और सिंगापुर में भी भीम यूपीआई सेवा शुरू की जा चुकी हैं। नेक्स्ट, चर्चा में रहा चटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है? चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है, और जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा से कनेक्टिविटी में सुधार के लिए इस बंदरगाह का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO से हट गया है? आंसर है रूस। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने अफ्रीका के किस वन्यजीव को बचाने के लिए पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया है? आंसर है ब्लैक राइनो को बचाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने वन्यजीव बॉन्ड जारी किया गया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन, इसका नाम है कोविफेंस, और कनाडा विश्व का पहला देश बन गया है जिसने इस वैक्सीन को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने यूरोपीय संघ EU में शामिल होने के लिए आधिकारिक अनुरोध पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर राइट है यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। अगला क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन मौजूदा संकट के बीच चर्चा में रही नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन किन दो देशों में स्थित है? नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन जो कि रूस और जर्मनी देशों के मध्य में स्थित है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ पर स्थित है? म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर स्थित है दुबई में, और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने इसका फिर से इसको खोल दिया है जनता के लिए। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किस देश में किया गया है? महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल, मेडागास्कर। नेक्स्ट, चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार तो बांग्लादेश सबसे प्रदूषित यहाँ पर देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के दौरान विश्व के सबसे बड़े एक विमान को नष्ट किया गया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम था मारिया, A9225 मारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने हेतु कौन सा मिशन शुरू किया था? रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत के जो नागरिक थे वहाँ पर यूक्रेन में, उनको निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा नामक एक अभियान का चलाया गया था। नेक्स्ट, भारत के बाहर किस देश में IIT स्थापित करने की घोषणा की गई है? भारत के बाहर UAE में IIT स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने यहाँ पर फ्रांस के साथ में ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बना था नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 सचिवालय का गठन किया गया है, भारत 2023 में G20 के कौन से संस्करण की मेजबानी करेगा? 2023 में तो भारत 2023 में 18वें G20 सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है, जबकि G20 के 17वें संस्करण का आयोजन अक्टूबर 2022 में बाली इंडोनेशिया में होने वाला है। इसके बाद 18वां संस्करण भारत इसका मेजबानी करेगा, जिसके शेरपा नियुक्त किए गए हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट, 2021 में विश्व के केंद्रीय बैंकों में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बैंक कौन सा बना है? आंसर है RBI। नेक्स्ट, 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? आंसर है भारत के द्वारा 21वें सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे एटोनियो, येलेनिया और जेनेप, ये सब क्या हैं तीनों? ये तीनों ही एक तूफान के नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए भारत का व्यापारिक भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया है? शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश, आंसर है यहाँ पर अमेरिका है, जबकि 2020 में चीन रहा था, 2019 में अमेरिका था। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन से स्थान पर? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में भारत यहाँ पर चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर जापान है, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है रहने के हिसाब से? यहाँ पर वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में तेल अवीव, जो कि इजराइल का एक शहर है, सबसे महंगा है। नेक्स्ट, 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? आंसर है बेल्जियम। नेक्स्ट, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा नियम उल्लंघन रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? भारत यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए को यहाँ पर पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है, जो कि इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इसके प्रमुख हैं अजय माथुर। ठीक है दोस्तों, आज के लेते हैं, यह हमारे घटनाक्रम करंट अफेयर मैगजीन के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नए हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ आपको सारे पीडीएफ्स के लिंक एक जगह पर अवेलेबल मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी। धन्यवाद।